So let's start today's trade breakdown. So आज मैं एक्चुअली मॉर्निंग में प्री लंदन सेशन का एनालिसिस बनाया था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू हो नहीं पाया अपलोड. बट सीम्स लाइक कि आई डू नॉट हैव एनी अदर चॉइस. मे बी आई वोंट बी एबल टू मेक एनालिसिस वीडियो. मे बी मैं एनालिसिस वीडियो बना नहीं सकता. मैं शायद चार्ट पे मार्किंग करके डाल दूंगा, बिकॉज वो भी चलेगा. और या तो देखते हैं मैं टाइम का कैसे एडजस्टमेंट करता हूँ, बिकॉज मोस्टली तो मैं शायद नहीं टाइम एडजस्टमेंट कर पाऊंगा. बट अगर हुआ तो ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद टुडे ट्रेड ब्रेकडाउन. तो आज की बात करें, आज मार्केट अच्छा था एज कम्पेयर टू यस्टरडे. मार्केट हमें एक ट्रेंडिंग मिला, एक ब्रेकआउट मिला. तो लेट्स स्टार्ट विद आवर ट्रेडिंग टाइमिंग. तो हमारी ट्रेडिंग स्टार्ट होती है अराउंड तो सिंस ऑफिस में हूँ, तो ऑफिस से मैं मेरा ये बोला कि लाइक आई विल स्टार्ट लुकिंग एट चार्ट अराउंड 10:30 6:30 और 5:30. और माई एम टू जस्ट टेक 1 or 2 गुड ट्रेड एंड जस्ट कॉल इट अ डे. अराउंड हियर व्हाट वी कैन सी, on 15 minute time frame, प्राइस ने रेजिस्टेंस बनाया था, ब्रेक बिलो सपोर्ट, केम डाउन. देयर वाज दिस सपोर्ट एंड देयर वाज दिस एरिया टू बी गेट रिट्रेसेड. एंड इवन यहाँ पे भी एक अच्छा खासा सपोर्ट था. तो जब एक कैंडल ने यहाँ पे बेरिश फॉर्मेशन दिया, वेंट डाउन, ये वाले कैंडल ने रिजेक्शन लिया फ्रॉम दिस सपोर्ट, there was a possibility we can keep pushing down because the higher time frame was too bearish. Okay, the 30 minute दिखाऊं मैं यहाँ पे, इवन तो 30 मिनट में यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक किया. दैट वाज यहाँ पे. ओवरऑल माय पॉइंट इज टू से इज, अगर हम लो ब्रेक होने के बाद सेल ले रहे हैं, देन हमारे पास कितना रेंज बच रहा है, 16 पिप. ओके, एंड अगर मैं अपर बनाने के बाद सेल ले रहा हूँ, देन आई एम गेटिंग रेंज ऑफ 30 पिप्स. अब यहाँ तक भी पार्सल होल्ड करता हूँ 50 पिप्स, बिकॉज एट दिस मोमेंट मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा दैट विल बी माई लास्ट स्टॉप लॉस 12 पिप्स का. एंड मेरा जो पहला स्टॉप लॉस रहेगा एग्रेसिव स्टॉप लॉस. जब कैंडल अपना हाई ब्रेक कर रहा है, आई विल क्लोज माई 80% और 70% पोजिशन. दैट्स द वे आई सी. फिर मुझे ट्रेड मैनेज करना होता है, बिकॉज अगर कैंडल अपर बना के नीचे जा रहा है, देन इट शुड बी गोइंग अप एंड ब्रेकिंग इट्स ओन हाई. That's what I generally look for it. यहाँ पे मुझे 5 मिनट का भी चार्ट देखना था. ओके, तो या देयर इज नथिंग ऑन 5 मिनट टाइम पे. ओके, तो एक काम करते हैं, सारे चार्ट का मार्किंग पहले चेक करते हैं. एंड ओके, सो हियर वी आर. उसके बाद यहाँ पे सपोज एक ट्रेड मिल गया, उसके बाद नहीं मिला तो लेट्स से मैं डायरेक्टली आ जाऊंगा 10:30 पे, बिकॉज 10:30 से स्टार्ट होता है प्री लंदन. So what we can see around 10:30 is, around 10:30 we have this support. इसको हम करते हैं. And we have this resistance. Okay. So idea was very simple. Break above, buy, break below, sell. Just for 15 minute time frame. So we do get a break above of this area, but if you notice, यहाँ पे अपने को इस कैंडल के पास कोई वीक नहीं है. जब एक कैंडल ने इस जोन के ऊपर क्लोजिंग दिया था, ये वाला कैंडल पहले रिजेक्शन लिया फ्रॉम दिस एरिया, एंड ये वाले कैंडल ने जब क्लोजिंग दिया, देयर वाज नो अपर वीक एंड देयर वाज दिस रेजिस्टेंस. सो टेकिंग बाय ओवर हियर will be very risky because there is no upper wick. That means there is 50% chance of price to go up or down. And if you see one more thing, 1, 2, 3, 4, 5, 6 candle back to back bullish formation was around 50 minutes. Yeah, you may say कि but यहाँ पे this candle is showing much volume. Yeah, that's true. That's very true. But what about this upper wick? And what about अगर हमने यहाँ पे बाय लिया भी होता, लेट्स से प्राइस ने यहाँ पे लोअर भी बना था पहले, अगर लोअर बना के क्या होता तो मे बी एक बाय प्राइस
कर सकते थे. लेट्स सी ऑन 5 मिनट. ओके, इससे पता तो नहीं चल रहा कि लोअर, मुझे तो यही लग रहा है कि पहले अपर वीक ही बना था, बट मोस्टली ऐसा ही होता है. जब भी जब भी कैंडल अपर वीक नहीं बनाता है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम, हाँ आई टोल्ड यू ना, मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस पहले अपर वीक बनाता है फिर नीचे आता है, जैसा मुझे लगा था. तो प्राइस पहले अपर वीक ही बनाया था, तो उसका कोई इशू नहीं है. बट या जब कैंडल ने फेक आउट दिया था, अगेन ब्रेक बिलो हुआ था, तो एक आप सेल ले सकते थे. बट इस सेल बहुत ही ट्रिकी था, बिकॉज कैंडल ने पूरा का पूरा जोन ही करेक्ट कर दिया. तो यू नो, उसके बाद मेरा सिंपल सा प्लान था, अगर प्राइस इस जोन पे आके एक सपोर्ट फॉर्मेशन करेगा तो मे बी आई विल लुक फॉर बाय. तो व्हेन दिस कैंडल फॉर्म, मैंने यहाँ पे था उस टाइम पे चार्ट पे, आई वाज वेटिंग फॉर नेक्स्ट कैंडल टू मेक अ लोअर बीट एंड ब्रेक दिस हाई एंड देन वी कैन टेक अ बाय. मैंने यहाँ पे एक्चुअली अपने ट्रेडिंग चार्ट पे मार्किंग में किया था दिस स्टॉप लॉस एंड आई वाज एमिंग फॉर अराउंड दिस एरिया. You may say why you were aiming for this area. See, I know there is a clean range on the left side, so candle should come over there. But when there is a not enough volume in the market, then price tends to reject the previous zones. Okay, this is what I have seen. जब भी मार्केट में वॉल्यूम कम होता है, तो that way this was the एरिया जहाँ पे मेरा पहला टीपी था. अगर मैं होता इस ट्रेड में, तो उसके बाद एक ट्रेड या तो ब्रेक इवन हुआ होता, या तो मैं कट कर दिया होता विदाउट, पहले ब्रेक इवन होने के पहले ही. 5 ट्रेड यहाँ पे कुछ था क्या? ओके, देयर वाज नथिंग, देयर वाज अ क्लीन रेंज. ओके, क्लीन रेंज तभी फेल होते हैं व्हेन देयर इज अ वॉल्यूम इन द मार्केट. जब वॉल्यूम नहीं मार्केट में ना, चाहे क्लीन रेंज हो चाहे गंदा रेंज हो, वो भागेगा ही. ऐसे ही होता है साला. ओके, उसके बाद प्राइस पूरा रेंज में रहा. देयर वाज नथिंग. प्राइस ने नया एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म किया ओवर हियर, द सपोर्ट वाज देयर, इसमें कोई डाउट नहीं है. ओके, तो लेट्स जस्ट सी कि प्राइस ने इस एरिया से कैसे हमें बाय हम प्लान कर सकते थे. तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मैं यहाँ पे होता ना, आई वुड हैव वेटेड फॉर कैंडल टू क्लोज, बिकॉज सी यहाँ पे इम्पल्स एंट्री शायद में लेता, बिकॉज यहाँ पे इम्पल्स एंट्री दिख रहा है. अगर यहाँ पे नोटिस करें, प्राइस ने पहले एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म किया, दिस वन. ओके, उसके बाद सॉरी, प्राइस ने पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म किया, देन दिस कैंडल रजिस्टर्स को ब्रेक किया, मतलब लिक्विडेट किया, व्हाटएवर इसे. ये वाले कैंडल ने जब हाई ब्रेक किया था, एक अच्छा खासा बाइंग का सेटअप बन रहा है. आई एम नॉट निग्लेक्टिंग दिस फैक्ट सिंस वी आर कमिंग इन दी 3NY वॉल्यूम. बट बात है ना, इस टाइम पे चार्ट को मॉनिटर करना स्टफ, बिकॉज एक टाइम 2 बजे का टाइमिंग है, 2 बजे जनरली मैं ट्रेड नहीं करता हूँ. 2 बजे आई थिंक मेरा ब्रेक टाइम होता है ऑफिस में देखा जाए तो मैं इस ट्रेड को मे भी मिस कर दिया होता. बट ये वाले ट्रेड को मैं शायद ले, इस ट्रेड को मैं बोल सकता हूँ कि मैं देख गुड चांस में यहाँ पे लिया होता, बिकॉज इफ यू सी ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे कैंडल ने बहुत ही अच्छा ब्रेक अबव दिस जोन दिया था. ऑन द लेफ्ट साइड वी हैड दिस क्लीन एरिया, 46 का क्लीन रेंज. So that was my target I was aiming for. Okay, on 30 minute time frame. Funny में तो you may say कि there is a this area, what about this area? But as I said, when there is a volume, price tends to break the support and resistance on the left side. So after this kind of what you will think there is a volume or not? Obviously there is a volume. Okay. So let's just see कि इस कैंडल पे 5 मिनट का कैसा स्ट्रक्चर था, उसके अकॉर्डिंगली वी कैन प्लान हाउ वी कुड हैव टेकन दिस ट्रेड. वाओ, सी व्हाट अ ब्यूटीफुल. अगर इस बात की अगर सी दिस इज व्हाट वेयर दिस कैंडल क्लोज हुआ था एंड दिस इज वेयर दिस कैंडल स्टार्ट हुआ था. ओके, न्यू कैंडल, 15 मिनट कैंडल. तो जैसे 5 मिनट कैंडल फॉर्मेशन दिया था, अगर यहाँ पे आफ्टर वॉचिंग दिस 5 मिनट कैंडल डाउट भी हुआ था ट्रेड लेने के लिए, देन सिंपली इस रीजन पे 5 मिनट के हाई ब्रेक होने के बाद we could have a plan for a buy, stop loss, previous candle low, because as we all know, whenever there is a volume in the market, price tends to respect the highs and low of the previous candle irrespective of the time frame. But mostly if you go lower time frame, तो ज्यादा वहाँ पे highs low break होते हैं.
बट जब मार्केट में वॉल्यूम होते हैं ना तो प्राइस डिस्कस करते हैं सपोर्ट ऐसे को, चाहे वो 5 मिनट का हो चाहे 1 मिनट का हो. If you backtest, you will notice, especially in the gold. I'm not talking about any other place because I have no idea about those shares. तो see, price went up. अगर यहाँ पे बोलेगा मे बी कितना बायर इस प्रॉफिट में गया था, उसके बाद प्राइस ब्रेक इवन पे आया था, तो मे बी यहाँ पे एक स्टॉप लॉस या पार्सल ले लिया होता, बट मैं स्टेट को सेकंड चांस दिया होता बिकॉज ऑफ दिस प्रीवियस कैंडल क्लोजर इन द बुलिश. ओके, यहाँ पे अराउंड दिस ऑब्वियसली उतना होल्ड नहीं करता, अराउंड दिस 40 या 35 6 तक में निकल गया होता इन दिस फर्स्ट कैंडल ऑन लो इटसेल्फ. ओके, दैट वाज द ओवरऑल आइडिया फॉर दैट ट्रेड. इसको अगर रिमूव करके अपन देखें यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे अच्छा सा ब्रेक हुआ था. इवन आई वाज लुकिंग फॉर ना रिट्रेसमेंट देन गो फॉर बाय, बट व्हाट वन थिंग आई नोटिस कि जब ये कैंडल क्लोज हुआ जोन के ऊपर, ये वाला कैंडल हमें वीक बेरिश करने मिला था, तो दैट वाज द इंडिकेशन यू नो व्हाट, यहाँ पे भी बेरिश वॉल्यूम डंप हो रहा है, मतलब बेरिश वॉल्यूम सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है. सो देयर मे बी हम यहाँ पे अभी एक अच्छा सा सपोर्ट फॉर्मेशन करेंगे अराउंड हियर, एक लोअर भी बना के दे विल फॉर्म अ सपोर्ट समथिंग लाइक दैट, but then from next candle we will make like that. This is what I was expecting, but प्राइस ने क्या किया, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट अपर वीक बनाया, इसने लो ब्रेक कर दिया. दैट्स अ परफेक्ट सेफ आउट एंट्री. अगर मैं अपना प्ले बुक शो करूँ, अच्छा मैंने अभी तो ओपन नहीं किया उसको, अगर मैं प्ले बुक भी दिखाऊंगा ना तो उसमें भी सेम सेटअप है. तो दिस वाज एक्चुअली अ गुड ट्रेड. स्टॉप लॉस में से कि यार 20 डेज थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, बट या दैट्स अ गुड स्टॉप लॉस. वी कुड हैव होल्ड टिल हियर, लाइक 30 डेज तक भी निकल गया, तो दैट वाज इनफ. एंड पाने में दिखाऊं तो दिस वाज आई थिंक इन 150 मिनट कैंडल ट्रेड, या नहीं 2 कैंडल का ट्रेड था. ओके व्हाटएवर फाइन. सो या सी दिस एग्जॉशन दैट वाज सेइंग कि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, बट उसके बाद ही प्राइस अपर ही बना के लो ब्रेक कर रहा है. दैट मींस देयर इज अ वॉल्यूम मैन. मैं मोस्टली यहाँ तक होल्ड करता, उसके ज्यादा होल्ड नहीं करता. उसके बाद देखा जाए तो प्राइस ने यहाँ पे कंसोलिडेशन फॉर्म किया था ओवर हियर. दैट वाज अ न्यू रेंज वी हैड. देन अगर उसको 30 में भी चेक करें कि दैट वाज अ न्यू रेंज वी हैड. आई थिंक इसके वजह कोई न्यूज था या जिसके वजह से प्राइस जंप हुआ था. सो या इसके बाद ये ट्रेड लेना थोड़ा सा टफ होता, इवन ऑन 5 मिनट के हिसाब से भी देखा जाए तो. कैंडल को सपोर्ट मिली तो अपने को क्लोजिंग नहीं मिला था. जैसे यार कैंडल एक्चुअली अच्छा ऐसा भी देख सकते थे कि ये जो न्यूज था मे बी ये न्यूज हो रहा होगा कोई, और ट्यूजडे भी है या कोई न्यूज रहा होगा. एंड देन ये वाला कैंडल जब ऊपर आके नीचे आया तो डेटा के हिसाब से, अगर डेटा इज वेरी गुड देन प्रोबेबली आफ्टर मेकिंग अपर वीक वी कुड हैव टेकन सेल्स. फर्स्ट लो ब्रेक होने के बाद सेल लेते हैं मैन. देयर इज नो पॉइंट टू टेकिंग सेल आफ्टर लो ब्रेक के बाद. और देयर इज एन 80% चांस ये वाला ट्रेड में लेता ही नहीं, बिकॉज 6 बजे का ट्रेड है एंड 6 बजे मेरा निकलने का टाइम होता ऑफिस से. तो या मोस्टली मैं ट्रेड नहीं लेता. सी अगर मैं जब तक ऑफिस में हूँ ना, अगर मैं ट्रेड करूंगा तो दैट आई विल ट्रेड मोस्टली एशियन सेशन एंड टी लंडन एंड लंडन ओपन. 90% मेरे उधर ही रहेंगे. whenever I will get time to watch a price in the NY session, then only I will be able to take a trade. Otherwise, there's a very less chance I will take this trade on the NY session or pre-NY. Around pre-NY maybe मैं ले सकता हूँ, but NY session बिल्कुल भी नहीं. So yeah, उसके बाद प्राइस, उसके बाद कितना करोगे ट्रेड, बहुत ट्रेड हो गया वैसे की. So उसके बाद प्राइस बेसिकली कुछ मूव भी नहीं किया, इट इज रेंजिंग. So yeah, that was the overall idea so far. Let's close it.